वेलकम टू रोजगार एकेडमी। हेलो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज पार्ट 2 कवर करेंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में पार्ट 1 कवर किया हुआ है। दोस्तों, ये करंट अफेयर्स की एक स्पेशल सीरीज़ है जो आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, जैसे यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्ज़ाम, यूपीपी और अन्य सभी एग्ज़ाम्स जिसमें करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की शानदार सीरीज़। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 16 फरवरी 2023 को लखनऊ स्थित भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 72वां। ओके, तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। और कौन सा संस्करण था ये 72वां संस्करण था। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। अगर बात की जाए तो चीनी शोध अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है कानपुर में। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, बात कर लेते हैं गन्ने के बारे में। तो गन्ना में भारत में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश जो है गन्ना प्रोडक्शन में पहले नंबर पे है। और अगर उत्तर प्रदेश में बात करें कि कौन सा जिला सबसे ऊपर है, तो उसमें है आपका शामली। इसको भी याद रखिएगा। ओके, अब बात कर लेते हैं चीनी प्रोडक्शन में, यानी शुगर के प्रोडक्शन में। तो इसमें आपका सबसे पहले नंबर पे जो राज्य है वो है महाराष्ट्र। और यूपी को याद रखिएगा, यूपी कौन से स्थान पे? यूपी सेकंड पोजीशन पे आता है चीनी उत्पादन में। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और पॉइंट ऐड कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए पहली चीनी मिल कहाँ पे स्थापित की गई थी, तो उत्तर प्रदेश के देवरिया, जो कि कहाँ पे? प्रतापगढ़ में है। 1903 में पहली शुगर मिल यानी चीनी मिल स्थापित की गई थी। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश का कौन सा रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बखीरा पक्षी अभयारण्य, जो कि कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है दोस्तों संत कबीर नगर। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, और अगर बात कर लेते हैं रामसर के बारे में, तो रामसर क्या है? ये एक कन्वेंशन है जो कि कहाँ पे स्थापित किया गया था? ईरान में इसकी बैठक हुई थी। ओके, कब हुई थी? 2 फरवरी 1971 को हुई थी। इसको भी याद रखिएगा, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 2 फरवरी 1971। ओके, अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में कितने स्थान हैं जो रामसर साइट्स के अंदर आते हैं। तो ओके, तो कितने स्थान हैं? 10 स्थान है जो रामसर साइट्स में आते हैं। अब मैक्सिमम आपसे अगर पूछा जाए कौन से राज्य में मैक्सिमम साइट्स हैं, तो वो हैं आपके तमिलनाडु में। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। कितनी है? 14 साइट्स जो है किस में आती हैं? तमिलनाडु में आती हैं। ओके, बात कर लेते हैं भारत में कितनी साइट्स हैं। तो भारत में आपकी 75 टोटल साइट्स हैं जो रामसर साइट्स में इंक्लूड हैं। यूपी में 10, हाईएस्ट कहाँ पे? तमिलनाडु में। और टोटल भारत में कितनी है? 75। ओके, और हाल ही में कौन सी शामिल की गई है यूपी से? बखीरा पक्षी अभयारण्य। और बात कर लेते हैं फर्स्ट कौन सी है जो भारत में शामिल की गई थी रामसर साइट में? वो है चिल्का लेक, जो कि कहाँ पे? ओडिशा में। आई होप आप लोगों को सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाल ही में लखनऊ विश्वविद्यालय का समझौता फेडरल यूनिवर्सिटी के साथ शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय मिशन के लिए हुआ है, यह किस देश में संबंधित है? तो आपको बताना है फेडरल यूनिवर्सिटी किस देश में स्थित है। जिसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, नाइजीरिया। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश ने नाइजीरिया के फेडरल यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है। ओके, इसको आप लोग याद रखिएगा। और कौन सी यूनिवर्सिटी ने? उत्तर प्रदेश के लखनऊ विश्वविद्यालय इसके साथ समझौता किया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाल ही में उत्तर प्रदेश के डॉक्टर रंगनाथ मिश्रा सत्य का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, साहित्य। ओके, तो याद रखिएगा किससे संबंधित थे? साहित्य से संबंधित थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा
आजीवन कारावास के समय पूर्व रिहाई की नीति पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश सरकार ने को। ओके, तो इसमें याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने जो है उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि आप जो है आजीवन कारावास वाले कैदियों को बिना पुनर्विचार के छोड़ देते हैं, तो उस पर पुनर्विचार कीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की नीति क्या है, एक साल में 7 ऐसे ओकेजन रखे गए हैं जिसमें कारावास जो है आजीवन कारावास वाले व्यक्तियों को छोड़ा जाएगा। ओके, कब कब, जैसे कि 2 अक्टूबर हो गया, 15 अगस्त हो गया, ओके, और 26 जनवरी हो गया। ऐसे ही 7 डेट हैं जिनमें उत्तर प्रदेश सरकार ने डिसाइड किया कि वो आजीवन कारावास के कैदियों को छोड़ेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस पर आप पुनर्विचार कीजिए, क्योंकि किसी भी कैदी को छोड़ना हो सकता है वो आगे जाकर खतरनाक हो सके, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस पर आप पुनर्विचार कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कैदी छूटे ना। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रदेश के किस जिले में वभनियाव गांव में 4000 साल पुराने सभ्यता की खोज संबंधी कार्य किए जा रहे हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। ओके, तो याद रखिएगा ये गांव कहाँ पे स्थित है, वाराणसी में, और 4000 साल पुराने सभ्यता की खोज इसमें की जा रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रदेश के किस संस्थान ने फसलों की सुरक्षा को लेकर बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल को डेवलप किया है, जिसे हम लोग नैनो यूरिया के नाम से भी जानते हैं? दोस्तों पहले बात कर लेते हैं बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल। तो ये डेवलप किया है कानपुर आईआईटी ने। ओके, इसको याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं नैनो यूरिया की। तो दोस्तों नैनो यूरिया प्लांट जो है, अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश में कहाँ लगाया गया है, तो ये याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में पहला नैनो यूरिया प्लांट 2 शहरों में लगाया गया है, एक है फूलपुर और दूसरा है औंधला। इसको याद रखिएगा। ओके, जिसमें क्या था, पहले 50 केजी का जो पैकेट आता था उसकी जगह पे अब 50 ml का इस्तेमाल करना पड़ेगा सिर्फ। ओके, इसको भी याद रखिएगा। ये किसके द्वारा लगाया जा रहा है, ये लगाया जा रहा है इफ्को के द्वारा, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाल ही में डॉक्टर हेडगेवार प्रज्ञा सम्मान 2022 प्रदेश के किस साहित्यकार को प्रदान किया गया है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, निर्जा माधवनापुर। ओके, इसको याद रखिएगा। ये कहाँ से संबंधित है, ये जौनपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं और ये 32वां सम्मान था। ओके, इसको भी याद रखिएगा। कौन से नंबर का था, 32वें नंबर का यह सम्मान दिया गया था। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश के किस व्यक्ति ने यूजीसी नेट की परीक्षा 12 विषय में पास करके इंडिया रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज किया है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मण सिंह। इसको भी याद रखिएगा, कौन है, लक्ष्मण सिंह। तो नाम में कंफ्यूज नहीं होना है, लक्ष्मण सिंह इनका नाम है, इसको याद रखिएगा। और कितने विषय, 12 विषय, इसको भी याद रखिएगा, आपसे पूछा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण करने वाले विनीत जोशी का संबंध किस राज्य से है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, विनीत जोशी। ये भी याद रखिएगा। और किस कहाँ संबंधित है, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देश का पहला ग्रीन बूथ मतदान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। ओके, अब बात कर लेते हैं मतदान के बारे में। तो दोस्तों मतदान करने की आयु कितनी है, 18 वर्ष। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और ये कब से लागू हुई थी, 61वां संविधान संशोधन जो कि किया गया था उसके द्वारा ये लागू हुई थी। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने पल्स पोलियो अभियान व्यापक स्तर पर पूरे देश में कहां से शुरू किया? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर। ओके, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश में ध्रुपद मेले का आयोजन वाराणसी में किया गया, यह किस नंबर का आयोजन था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर
सी 48वें नंबर का यह आयोजन था। तो उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये याद रखिएगा, ध्रुपद मेला कहाँ आयोजन होता है इसका, तो इसका आयोजन होता है वाराणसी में। ओके, और कौन से नंबर का, 48वें नंबर का। अगर आपसे पूछा जाए ध्रुपद मेला जो है कब से शुरू किया गया था, तो इसको भी याद रखिएगा 1974 से इसकी स्थापना हुई थी, यानी इस दिन से इसको शुरू किया गया था। ओके, ध्रुपद मेले को, जिसको 48वें नंबर का हमने हाल ही में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे कम उम्र की भारतीय महिला स्काई ड्राइवर लाइसेंस हासिल करने वाली अनामिका का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज। तो इसको भी याद रखिएगा, कहाँ से संबंधित है ये, प्रयागराज से। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्राजील में मुख्य बधिर वर्ग में भाग लेने वाली बैडमिंटन गर्ल आदित्य, जो कि सबसे कम उम्र ओलंपिक में भाग लेने वाली महिलाओं में से एक है, इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त अंकित कुमार वर्मा का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा इनको नियुक्त किया गया है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज। तो ये कहाँ संबंधित है, प्रयागराज से। ओके, अंकित कुमार वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ई पेंशन की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश भारत का कौन सा राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? तो आपको बताना उत्तर प्रदेश जो है भारत में कौन से नंबर का राज्य बना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पहला नंबर का। ओके, तो याद रखिएगा, पेंशन प्रोवाइड कराने में उत्तर प्रदेश जो है भारत में पहले नंबर पे है ई पेंशन के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की बैठक हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित की गई? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, आगरा। ओके, इसको भी याद रखिएगा, कहाँ पे आयोजित की गई, आगरा में, भारत अमेरिका सैन्य बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाल ही में उत्तर प्रदेश की महिलाएं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया वो कौन है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। याद रखिएगा कौन कौन है, आरती राणा जो कि कहाँ से हैं, सीतापुर, और दूसरी हैं मीरा माधव जो कि कहाँ से हैं, जौनपुर से। इनको भी याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इसको मार्क कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाल ही में कार्गो सेवा को शुरू करने वाले उत्तर प्रदेश का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ हवाई अड्डा, जिसे हम लोग चौधरी चरण सिंह के नाम से भी जानते हैं। ओके, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। कार्गो सेवा क्या होती है, शायद आप लोग जानते होंगे, जिसमें माल ढुलाई की जाती है, यानी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया जाता है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस स्थान द्वारा फसल को बीमारी से बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स को विकसित किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, IIT कानपुर। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहां पर सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कानपुर। ओके, इसको याद रखिएगा, सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुए चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें हासिल हुई? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 255 सीटें इसमें प्राप्त हुई। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से कितनी महिलाएं चुनी गई? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 47। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, कितनी महिलाएं चुनी गई, 47। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विभूति रॉय के द्वारा 1 अरब 66 करोड़ रुपए पुराने जीवाश्म की खोज बारी गांव चौपान तहसील में खोजी गई? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी विश्वविद्यालय। इसको भी आप लोग
याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाल ही में हिंदी साहित्य सम्मेलन का 2 दिवसीय 73वां वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज। ओके, इसको भी याद रखिएगा। हिंदी साहित्य सम्मेलन कौन से नंबर का था? 73वें नंबर का था, जो कि प्रयागराज में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्कूल चलो अभियान का कौन सा संस्करण शुरू करने की घोषणा की गई है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दूसरे संस्करण की शुरुआत की गई है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, स्कूल चलो अभियान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक मुश्त समाधान योजना की शुरुआत की गई, इसका संबंध किससे है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बिजली से, यानी इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको भी याद रखिएगा, एक मुश्त समाधान योजना किससे संबंधित है? बिजली से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिलों को खनिज बहुल जनपद घोषित किया गया है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ओके, यानी 12 जिलों को खनिज बहुल जनपद घोषित किया गया है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मई 2022 में पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अब्बास नकवी। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये पहला अमृत सरोवर है जो उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। ओके, जिसका उद्घाटन अब्बास नकवी के द्वारा किया गया। तो दोस्तों, यहीं से हमारा लेक्चर समाप्त होता है। आई होप आप सभी ने आज का सेशन बहुत ही शानदार तरीके से एंजॉय किया होगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से क्लियर किया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।